ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको दीपदान की कथा सुना रहा हूँ। दीपदान की कथा अधिक मास के महीने में प्रतिदिन श्रवण करनी चाहिए। प्रत्येक महीने में दीपदान का विशेष महत्व होता है। दीपदान में अपनी पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान से निवेदन करें। राजा ने कहा कि हे मुनिश्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, सो कृपा करके आप हमसे कहिए। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि हे राजन, दीपदान का मतलब होता है कि किसी योग्य स्थान पर श्रद्धा और नियम पूर्वक दीपक को जलाना। इसके तहत वह योग्य स्थान कुछ भी हो सकता है, जैसे नदी का किनारा, पीपल के पेड़ के नीचे, किसी मंदिर में भगवान के आगे पूरी श्रद्धा के साथ में दीपक जलाना चाहिए। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों में अधिक मास में दीपदान का बहुत अधिक महत्व कहा गया है। ऐसी मान्यता है, पूरे अधिक मास के दौरान दीपदान करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उसमें भी एकादशी, मासिक शिवरात्रि, पूर्णमासी, अमावस्या, इन दिनों में दीपदान का विशेष महत्व है। अधिक मास में दीपदान करने से हमारे ऊपर भगवान की कृपा होती है और हमारे मित्र और सगे संबंधी भी प्रसन्न रहते हैं। धन बढ़ता है, घर में सुख और समृद्धि आती है। अधिक मास में दीपदान करने से जीवन की सभी समस्याएं या परेशानियां दूर हो जाती हैं। अधिक मास में दीपदान करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि कायम रहती है। अधिक मास में दीपदान करने से व्यापार में वृद्धि होती है। हमारे हिंदू धर्म में दीपदान का विशेष महत्व कहा गया है। दीपदान करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऋषि वाल्मीकि कहते हैं कि भाग्य नगर में चित्रबाहु नाम का एक राजा राज्य करता था। वह सत्य प्रतिज्ञा वाला, बुद्धिमान, शूरवीर, धर्मशील तथा सभी कार्यों को करने वाला था। एक दिन दूर से आए अगस्त मुनि को देखकर दंडवत नमस्कार कर विधि से पूजन करके भक्ति के साथ आसन पर ऋषि को बैठाकर विनम्रता से के साथ बोला, आज मेरा जन्म सफल हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण के सेवक मेरे घर पधारे हैं। फिर सिर झुका राजा हाथ जोड़ कर के बोला, महाराज, मेरे यहाँ बहुत सी लक्ष्मी और राज्य है। यह पतिव्रता स्त्री कैसे प्राप्त हुई? मैंने ऐसा कौन सा अच्छा कार्य किया था? कृपा करके हमसे कहिए। अगस्त जी राजा से बोले, हे राजन, मैं तेरे पूर्व जन्म का चरित्र कहता हूँ। सुंदर चमत्कारी नगरी में मणिगिरी नाम से तू था। तू नास्तिक, दुष्ट चरित्र वाला, कृदन घोटी नीति वाला, परंतु तेरी यह सुंदर स्त्री मन, क्रम और वचन से, वाणी से पति सेवा में तत्पर रहती थी। तू पाप कर्म करने वाला, जाति वालों और भाई बंधुओं से त्यागा हुआ क्रोधी राजा ने तेरा सब धन छीन लिया था। फिर तो कुछ बचा वह जाति के लोगों ने छीन लिया। सबके चले जाने पर तुझको बड़े भारी धन की इच्छा हुई। धन के नाश होने पर अत्यंत उद्विग्न मन होने पर भी इस पतिव्रता स्त्री ने तेरा त्याग नहीं किया। हे राजन, इस तरह उस वन में तू रहता था। एक दिन मणिग्रीव धनुष उठा, मृग के मांस के लिए बहुत से सिंह मृगों से भरे हुए वन को गया। उस मनुष्य रहित वन के मार्ग में उग्रदेव नाम के एक प्रसिद्ध मुनि दिशा भूलकर दोपहर में होने से अत्यंत पीड़ित मूर्छित होकर वहाँ पर गिर पड़े। हे राजन, उस मार्ग के भूले हुए दुखित ब्राह्मण को देख तेरे मन में दया उत्पन्न हो गई। तू उनको उठाकर अपने आश्रम में ले आया। तुम दोनों स्त्री पुरुष ने उस उग्रदेव की अत्यंत सेवा की। तब वह महायोगी चैतन्यता का प्राप्त होकर आश्चर्य करने लगा कि मैं कहाँ हूँ और इस वन में हमें कौन लाया। उग्रदेव बोला कि मैं आपको नहीं जानता कि तुम कौन हो, सो बताइए, क्योंकि बुद्धिमान ब्राह्मण को बिना जाने कहीं पर नहीं रुकना चाहिए। मणिग्रीव बोला कि हे जिशार्दुल, मैं भाई बंधुओं तथा जाति के लोगों द्वारा त्यागा हुआ मणिग्रीव नाम का शूद्र हूँ। उग्रदेव ने शूद्र के वचनों को सुनकर अत्यंत प्रशंसा से फलार कर जल पान किया। तब मणिग्रीव बोला कि हे मुनिश्रेष्ठ, मनुष्य रहित बिना जल के दुष्ट सिंह व्याघ्रादि जंतुओं से परिपूर्ण इस महावन में
आप कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? उग्रदेव जी बोले, मैं ब्राह्मण हूँ, प्रयाग जाने की इच्छा से इस सुनसान जंगल में आ गया था। तुमने हमको जीवन दान दिया, अतः बताओ तुमको क्या प्रदान करूं? हे मणिग्रीव, किस दुख से तुम दोनों स्त्री पुरुष इस वन में आश्रय लिए हो, सो हमसे कहो, मैं तुम्हारे सब दुख दूर करने की चेष्टा करूंगा। अगस्त ऋषि बोले कि इस तरह स्त्री के सामने उग्रदेव के वचनों को सुनकर मणिग्रीव मुनीश्वर की प्रार्थना कर दरिद्रता रूपी समुद्र से पार करने के लिए अपने अत्यंत भयंकर अनेक कर्म विपाक को सुनाने लगा। उग्रदेव मणिग्रीव को सब कुछ बताकर बोला कि हे ब्राह्मण, इस समय मुझ पाप युक्त पर आप अनुग्रह कर मेरे किसी पूर्व जन्म के पुण्य से ही आप इस गहन वन में आए हैं। आप उपदेश रूप पदार्थ से हमको कृतज्ञ करिए, जिससे मेरा यह तीव्र दरिद्रता क्षण भर में नष्ट हो जाए और अतुल धन प्राप्त हो। उग्रदेव जी बोले, हे माबाग, तुम कृतज्ञ हुए जो तुमने मेरा आदित्य सत्कार किया, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। बिना व्रत, बिना तीर्थ, बिना दान, बिना परिश्रम तेरा दरिद्र नष्ट हो जाएगा, ऐसा ही मैंने निश्चय किया है। इस मास के आगे पुरुषोत्तम मास है, इसलिए तुम दोनों स्त्री पुरुष यत्न के साथ श्री पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए दीपदान करना, जिससे तुम्हारी यह तीव्र दरिद्रता नष्ट हो जाएगी। तिलों के तेल से दीपदान करना, ऐश्वर्य आने पर घी से करना, इस तरह इस वन में बसते हुए तेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे राजन, इस प्रकार से ऋषि ने उनको बताया। इस प्रकार कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण दोनों हाथों में मुरली लिए हुए भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करता हुआ प्रयागराज की तरफ चल दिया। 2 महीने व्यतीत होने पर जब श्री पुरुषोत्तम मास आया, तब गुरु भक्ति में तत्पर दोनों पति पत्नी उस मार्ग में दीपक करने लगे। आलस रहते हुए दोनों ऐश्वर्य के लिए इंदुकी के तेल से दीपक जलाने लगे और इसी तरह सारा पुरुषोत्तम मास बिताया। उग्रदेव की कृपा से अंतःकरण शुद्ध कर अंत में मरण को प्राप्त हो वे स्वर्ग को गए और वहाँ के सब भोगों को भोगकर उग्रदेव की कृपा से वे दोनों श्रेष्ठ जन्म को प्राप्त हुए। पूर्व जन्म में जो मृग हिंसा में तुम तत्पर थे, इस जन्म में वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु के नाम से विख्यात हुए। इस समय तेरे आधे अंग को हरने वाली जो तेरी स्त्री है, वह पति के पुण्य को आधा भाग लेती है। इंदुगु के तेल से इसी पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने से तेरा इतना वैभवशाली राज्य प्राप्त हुआ। जो मनुष्य घी से अथवा तिलों के तेल से अखंड दीपदान करे, तो फिर उसका तो कहना ही क्या। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का ऐसा ही बल है, इसमें संशय नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पुरुषोत्तम मास में दीपदान करना चाहिए। पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने वाले के घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती, उसके घर में दरिद्रता सदा सदा के लिए नष्ट हो जाती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को इस महीने में दीपदान अवश्य करना चाहिए। व्यक्ति धनवान होता है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाती हैं जो व्यक्ति दीपदान करता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण।